जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। त्रिनेत्र ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फल दीपिका के सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है, बृहस्पति देव जो मार्गी हो रहे हैं 11 मार्च से लेकर 2 जून तक मिथुन राशि में, इसके ऊपर सिंह राशि का क्या असर होगा। यानी अगर आपका चंद्रमा जन्मकालीन सिंह राशि में है तो आप पर इस गोचर का क्या फलित होने वाला है, इसे समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सिंह राशि एक रॉयल साइन है, यानी राजा की राशि है। इनमें थोड़ा अहम भी होता है, पावर होता है और नेतृत्व प्रधान राशि है। ये बड़े उदार दिल वाले होते हैं, परंतु ये हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। अगर इनमें ईगो बढ़ जाए तो नकारात्मकता आ जाती है। तो इस गोचर में इन राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अभी जो बृहस्पति देव गोचर कर रहे हैं मार्गी अवस्था में एकादश भाव से, यानी लाभ भाव से, डिज़ायर फुलफिलमेंट के हाउस से, तो ये अच्छा गोचर है सिंह राशि वालों के लिए। और इनकी दृष्टियों को भी समझना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले समझते हैं कि शनि कहाँ स्थित है। क्योंकि कर्म के देवता हैं शनि, कर्म के स्वामी, कर्म का कारकत्व शनि देव के पास है। शनि बैठे हुए मीन राशि में, जो कि अष्टम भाव है। यह ढाइया या कंटक शनि भी कह सकते हैं। यह कुछ अच्छा समय नहीं है, कठिन समय है। अशुभ मैं नहीं कहूँगा, परंतु ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव या बदलाव का समय है, क्योंकि अष्टम भाव बदलाव दर्शाती है। क्या जीवन में परिवर्तन हो रहा है। और शनिदेव कर्म प्रधान राशि के देव, मकर और कुंभ के देव बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, और इनकी तृतीय दृष्टि पड़ रही है सिंह राशि वालों के दशम भाव पर, यानी कर्म भाव पर। तो यहाँ पर कड़ी मेहनत करवाएंगे शनिदेव। और इनकी जो सप्तम दृष्टि पड़ रही है वो आपके द्वितीय भाव धन भाव पर पड़ रही है, यानी यहाँ पर भी खर्चों की अधिकता होने की संभावनाएं हैं। और उनकी दशम दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, यानी संतान भाव पर, आपके विद्या के भाव पर, आपके प्रेम संबंधों के भाव पर। अब बृहस्पति देव की दृष्टि भी पड़ रही है पंचम भाव पर, सप्तम दृष्टि, यानी कि पंचम भाव पूरी तरह से एक्टिव है सिंह वालों का। तो इनका फोकस जो है अभी संतान के प्रति होगा, इनका फोकस विद्या के प्रति होगा, और इनका फोकस प्रेम संबंधों, इंटेलिजेंस, इंट्यूशन के ऊपर होगा। परंतु आपको ये समझना पड़ेगा कि ये पंचम भाव जो है वो षष्ठम भाव का द्वादश भाव है। यानी नौकरी में आपको मेहनत तो बहुत करवा रहे हैं शनिदेव, और एक्टिव कर 5th हाउस को, तो नौकरी में कुछ रुकावट या खोने का भी एक डर या संभावना बनती है। और आपका यहाँ खर्च भी बढ़ रहा है। तो इसमें क्या फलित होने वाला है। आपको अपने कर्म क्षेत्र में बहुत सावधानी पूर्वक कार्य करना पड़ेगा। मेहनत अधिक रहेगी, खर्चे भी अधिक होंगे, लेकिन आपके पंचम भाव इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके आपको अपने कर्म क्षेत्र, नौकरी को, दिनचर्या को बचाना है। उधर राहु देव सप्तम भाव पर है, और जो कि एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं आपके वैवाहिक जीवन में। परंतु अच्छी बात यह है कि बृहस्पति देव की नवम दृष्टि पड़ रही है सप्तम भाव पर, यानी कि कुछ नकारात्मकता जो राहु देव लाने की कोशिश कर रहे हैं उन पर बृहस्पति देव का आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आपका वैवाहिक जीवन काफ़ी हद तक सुखमय हो सकता है। अगर कोई समस्याएं चल रही है तो हो सकता है उनका निवारण हो जाए। एक आपसी मेलजोल का समय आरंभ हो रहा है, क्योंकि बृहस्पति देव
वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो ये शुभ है, मैं शुभ समय कहूँगा। यहाँ पर बृहस्पति देव आपके पंचम भाव के स्वामी भी है और दृष्टि भी पड़ रही है, अष्टम भाव के स्वामी भी है, परंतु ये योग कारक है मेष वालों के लिए बृहस्पति देव। तो ये समय अच्छा मैं कहूँगा, आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। और कंटक शनि है तो नौकरी पेशा वालों के लिए थोड़ा मेहनत का समय अधिकता रहेगी। लेकिन ये डिज़ायर फुलफिलमेंट का घर पे शनिदेव बृहस्पति देव है, तो हो सकता है कुछ आपका भला हो जाए, कुछ इंक्रीमेंट अच्छा मिल जाए, इंक्रीमेंट का भी समय है। और अभी परीक्षा का समय भी है संतान के लिए, तो चारों तरफ से आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म क्षेत्र पर भी और संतान भाव पर भी। धन का खर्च भी अच्छा होगा, ऐसी संभावनाएं बन रही हैं। परंतु अगर हमें जानना है कि आपके कुंडली पर इसका क्या प्रभाव है, तो पूरा कुंडली का विश्लेषण कराना पड़ेगा। आपके कुंडली में बृहस्पति देव कैसी स्थिति में है, उनके पास कितनी ताकत है, कौन से भाव में है, कौन सी राशि पर है, बाकी ग्रह का क्या क्या अवस्थाएं हैं, सारा कुछ जानकर ही हम कुछ निष्कर्ष पर आ सकते हैं कि यह जो मार्गी अवस्था का समय है 2 जून तक 11 मार्च से लेकर आपका कैसा जाएगा। कुंडली का विश्लेषण करना हो तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मेरा नंबर दिया हुआ है। आगे आज की चर्चा में यहीं ख़त्म करता हूँ। अगली बार हम लोग पृथ्वी तत्व की राशियों के बारे में चर्चा करने से पहले एक और राशि बचती है, वो अग्नि तत्व की, वो है धनु राशि, तो उसकी चर्चा भी करेंगे। उसके बाद पृथ्वी तत्व राशियों के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। राधे राधे।